हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का इंग्लिश लेसन 3 द ग्रास हॉपर एंड द एंड्स ऑन योर मार्क। अब देखो, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर देखते हैं, ठीक है। व्हाट क्रिएचर डू यू सी हियर? कौन सा क्रिएचर या कौन सा प्राणी है? वेयर डू यू फाइंड द देम? इसे तुम पहचानो। देखो, हाउ मेनी एंड आर दियर इन द पिक्चर? कितना, ठीक है। हाउ मेनी एंड कितना चीटी है इन देयर पिक्चर में। व्हाट इज द ग्रास हॉपर डूइंग? ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? अब देखो यहाँ पर हिंदी में अध्याय 3 टिड्डा और चीटी तैयार है। तस्वीर को देखो। आप यहाँ कौन से जीव दिखते हैं, ठीक है। यहाँ कौन से जीव देख रहे हैं? तुम उन्हें कहाँ पाते हो, ठीक है। चित्र में कितनी चिटियां हैं? टिड्डा क्या कर रही है, ठीक है। ये जो है हम लोग की हिंदी है, ठीक है। इसी का जो हिंदी दिया हुआ है उसी का है हिंदी। अब मैं यूनिट 1 पढ़ता हूँ। लेट्स रीड। वन समर डे ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग about in a field. He was chirping and singing merrily. A group of ants walked past him. The carried प्लेम सीड ऑन कॉर्न, ठीक है। अब देखो नीचे, वेयर आर यू गोइंग विथ दोज हैवी थिंग? आज द ग्रास हॉपर, ठीक है। विदाउट स्टॉपिंग द फर्स्ट एंड रिप्लाई टू आवर एंट हिल इन दिस द थर्ड सीट, ठीक है। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। आप पढ़ते रहो संग में। कहाँ गया? आई एम केयरिंग टूडे। वाई आर working so hard? Why do not you come and sing with me? Said the grasshopper. We are helping to store food for winter. You should also do the same, said the ant. Winter is far away. It is lovely day to play, song the ग्रास हॉपर। अब देखो, ये टिड्डा बोला था। अब यहाँ पर क्या लिखा? गर्मी के दिन एक टिड्डा खेत में उछल कूद कर रहा था। वहाँ चहचहा रहा था, खुशी से गा रहा था। चींटियों का एक समूह उनके पास से गुजरा। वे मकई के मोटे बीज ले जा रहे थे। तुम उन भारी चीजों के साथ कहाँ जा रहे हो? टिड्डा ने पूछा। कौन पूछा? टिड्डा। टिड्डा हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। ये चींटी है, टिड्डा है, ठीक। बिना रुके पहली चींटी ने जवाब दिया, हमारे चींटी के टीले पर यह तीसरा बीज है जो मैं आज ले जा रही हूँ। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ आकर क्यों नहीं गाते? टिड्डा बोला। चींटी ने कहा, हम सर्दियों के लिए भोजन का भंडार करने में मदद कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। सर्दी अभी दूर है। ये टिड्डा है, चींटी है। यह खेलने के लिए अच्छा दिन है, टिड्डा कहा। अब देखो दूसरा यहाँ, वर द एंड वेंट ऑन दियर वे द कंटिन्यू विथ their hard work. The weather so turned cold. A thick white blanket of snow covered all the food lying in the field. Grasshopper could not find any food. ठीक है। We went to the ant hills. He saw that the ant and stored enough food for winter. ठीक है। He brigade हाँ them for the something to eat. What? Cried the ant in surprise. Have not you stored any for the winter? Any for the winter? What were you doing all summer? I don't know have time to store many food, said the grasshopper. I was
I was so busy playing music. The ant shocked their head in disgust. They turned their back on the grasshopper and went on his their work. और उसके बाद कहा, अब देखो ये पहले अब हिंदी देखो। लेकिन चींटी अपने रास्ते में चली गई। उन्होंने अपना पीठ कठिन परिश्रम जारी रखा। मौसम जल्दी ही ठंड हो गया और खेत में बड़ा सारा खाना बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। टिड्डा कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। वह चींटियों के टीले पर गया। उसने देखा कि चींटियों ने सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन जमा कर रखा था। उसने उससे खाने के लिए कुछ मांगा। तो क्या चींटी आश्चर्य से बोली, क्या तुमने सर्दी के लिए कुछ जमा नहीं किया? तुम पूरी गर्मियों में क्या कर रही थी? मेरे पास भोजन जमा करने का समय नहीं था। टिड्डा बोला, मैं संगीत बजाने में इतना व्यस्त था। चींटी ने घृणा से अपना सिर हिलाया और उन्होंने टिड्डा की और पीट कर ली और अपना काम जारी रखा। अब देखो बच्चों, ये पढ़ लिया, आपका नीचे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, लेट्स डू एक्टिविटी 1। लेट्स अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। जो सही उत्तर इसमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। मैं पहले से आप लोग लगा के रखा हूँ। देखो, ग्रास होपर वाज हॉपिंग अबाउट इन ए समर, 2 नंबर विंटर या 3 नंबर एटम। इसका मतलब क्या हुआ, टिड्डा जो है गर्मियों के दिन या सर्दियों के दिन या पतझड़ के दिन इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, इधर उधर कूद रहा था। हॉपिंग में कूदना, अबाउट में इधर उधर करो, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या होगा, समर होगा, ठीक है। इसका उत्तर होगा समर, मैंने गर्मियों के दिन टिड्डा इधर उधर घूम रहा था, ठीक है। द एंड्स क्राइड मैंने धोना। फ्रूट कौन या लीव, यहाँ बोला चिटिया। फल मक्का या पत्ते ले जाकर रही थी, ठीक है। कहाँ जो चींटी है क्या ले जा रही थी, फल ले रहा था क्या, कौन या लीव्स। तो चिटिया का ले कौन, मैंने मक्का का बीज जो होता है उसको कौन बोलते हैं हम लोग। 3 नंबर, इन विंटर द वेदर टर्न हॉट कोल्ड या स्वीट, यानी कि क्या बोला, सर्दियों के मौसम गर्म या ठंडा या नीला हो गया। तो क्या हो गया, वेट में भीगा होता है। तो विंटर क्या होता है, वो कोल्ड होगा, ठीक है। स्नो इज वाइट ग्रीन या ब्राउन, जो होता है बर्फ क्या होता है, सफ़ेद होता है, क्या हरा होता है कि ब्राउन होता है। स्नो में बर्फ होना, ठीक है, तो ये सफ़ेद होता है। अब देखो, द ग्रास होपर स्पेंड द समर प्लेइंग म्यूजिक या बिगिंग या वर्किंग। यहाँ बोला है टिड्डा ने गर्मियों का समय संगीत बजाने में या भीख मांगने में या काम करने में बिताया। तो उत्तर क्या होगा, प्लेइंग मैंने खेलने में बिताया, संगीत बजाने में यानी प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 2। लेट्स मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। इसको मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड, ये जो मिलकर बना है उसका एक अर्थ होगा, वो अर्थ बताना, ठीक है। ग्रास होपर मैंने ग्रास होपर क्या, टिड्डा होता। विंटर देखो, विंटर से मिलाना, विंटर में सर्दी। ब्लैंकेट मैंने कंबल, जो ओढ़ने के ठंड में काम आता हो। सरप्राइज, हाँ नहीं, ये है सरप्राइज में क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है। म्यूजिक में जानते हो संगीत, तो ये इस तरह हो। आप 3 नंबर देखो, ये हिंदी दियो, आप लोग इसको पढ़ लोगे, ठीक है, ये हिंदी को पढ़ लोगे आप लोग। अब देखो एक्टिविटी 3, ठीक है। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ द रेड कलर, डिस्क्राइब वर्ड इन द स्टोरी। जो लाल कलर का जो दिया आप लोग स्टोरी में जो पढ़े हो गए, यहाँ पर स्टोरी जो पढ़े हम लोग, यहाँ पर कहाँ गया, ये है ना, देखो बीच बीच में रेड कलर है ना, रेड कलर, ये जो पढ़े हैं उसी के बारे में बताना है, ठीक है। कौन कहाँ पर होगा उसके बारे में बताना है। अब देखो, द बैग इज वेरी हैवी
क्या है, जब बैग इज वेरी हैवी, यानी बैग बहुत भारी है, हैवी मैंने भारी। बी नंबर क्या, द ग्रास हॉपर वाज बिजी प्लेइंग म्यूजिक, माने क्या है, टिड्डा संगीत बजाने में व्यस्त था। ठीक। द इन विंटर वी यूज ए थिंक ब्लैंकेट, यह हम लोग सर्दियों में पतला कंबल पहनते हैं। ठीक है, यह थिंक माने पतला होता है। ठीक है, यूज करते पतला नहीं है, मोटा होना चाहिए है। ठीक है, थिंक इन विंटर यूज वी ए थिंक ब्लैंकेट। आइस इज कोल्ड, बर्फ क्या है, ठंड है या ठंडी है। सी हैज ए लवली स्माइल, उसके मुस्कान बहुत प्यारी है। ठीक है, उसकी मुस्कान बहुत, वो मन उस वो होता है लड़की के लिए, तो यहाँ उसका मुस्कान बहुत प्यारी है। अब देखो यहाँ, लेट्स लेट्स अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिस तरह ये दिया गया है उसको अल्फ़ाबेटिक मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, जैसे क ख ग जो होता है ना, उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिक माने एक क्रम में, जैसे 1 2 3, ये क्रम में क ख ग, ये क्रम में ए बी सी डी, एक क्रम में, उस तरह सजा के हम लोग एक क्रम में लिखना है। ठीक है, तो समर विंटर वेदर हिल एंड कॉल बिजी म्यूजिक फील्ड एंड स्नो। अब देखो, एंट मने क्या होता है, चींटी। बिजी मने होता है वेस्ट। कॉल्ड मने होता है ठंडा या ठंडी। फील्ड मने होता है खेत या मैदान। हिल मने होता है पहाड़ी। म्यूजिक मने होता है संगीत। स्नो मने होता है बर्फ। ठीक है, अब समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु या गर्मी। वेदर मीन्स होता है मौसम। ठीक है, विंटर में शीत ऋतु या सर्दी ऋतु। ठीक है, सर्दी, शीत ऋतु या सर्दी, ये हम लोग किए हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे। ओके बच्चों, ये नीचे दिया गया है इसका। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।